भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट दिलाने की लड़ाई अब जोर पकड़ रही है। भारत की बढ़ती ताकत ने सभी को इस बात के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया कि चीन की मनमानी नहीं चलने वाली और भारत को हर हाल में सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनाना होगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी भारत को परमानेंट सदस्यता दी जाने की बात कह दी है। इससे पहले फ्रांस और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलॉन मस्क ने भी भारत की परमानेंट सीट की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इसे परिपक्व, अत्यधिक सम्मानित सदस्य और अलग अलग पहलुओं में अग्रणी बताया। उन्होंने यूएनजीए के भीतर देश की विश्वसनीयता और प्रभाव को पहचानते हुए सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट हासिल करने की भारत की क्षमता के बारे में भी आशा व्यक्त की। यूएनजीए अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा, ये वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने में विफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परिषद की असमर्थता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जिस रूप में वर्तमान में अस्तित्व में है वो विश्व इतिहास के उस काल की याद दिलाती है जो अब अस्तित्व में नहीं है। तब से दुनिया मौलिक रूप से बदल गई है। यूएनएससी में भारत को शामिल किए जाने से जुड़े सवाल पर यूएनजीए अध्यक्ष ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र का एक परिपक्व, अत्यधिक सम्मानित सदस्य है। ये कई मायनों में एक अहम लीडर है और मुझे यकीन है कि ये तथ्य जनरल असेंबली के सदस्यों को नहीं पता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार और भारत के लोग परमानेंट आधार पर परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के अपने प्रयास में सफल हों। ये सदस्यों को तय करना है। बता दें कि भारत लंबे समय से विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट की मांग कर रहा। डेनिस जैसी प्रभावशाली हस्तियों के समर्थन से भारत के इस मकसद को तेजी मिली है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता आया। खैर, संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी में सबसे बड़ी बाधा चीन बना हुआ है। चीन को डर सताता है कि भारत को अगर परमानेंट सीट मिल जाएगी तो एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यही वजह है कि वो दुनिया की सबसे प्रभावी संस्थान से भारत को बाहर रखने के लिए तमाम चालें चलता है। यही नहीं, चीन अपने प्यादे पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ अभियान भी चलाता रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या फिर नहीं? और क्या कितनी जल्दी भारत को वीटो दिला देंगे ये सभी देश? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।